Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो जैसे कि आप मेरे पीछे पिक्चर देख पा रहे हैं, गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर हमेशा हाईलाइट में रहते हैं क्योंकि एज यू गाइज नो, गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा लफड़ेबाजी चलती रहती है। तो गवर्नर बार बार हाईलाइट में यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज कोई लफड़ेबाजी की वजह से हाईलाइट में नहीं है। अगर आप न्यूज देखते हो गाइज, ठीक है, तो न्यूज ये है कि भाई न्यू गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं हरियाणा में, गोवा में। इनफैक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू नो कि भाई यहाँ पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले चीज है, समझो कि भाई गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में डिफरेंस क्या है। प्लस फिर अब हम आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करवाएंगे गवर्नर का इस क्लास के अंदर, जो आपको एज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम फटाफट से देखते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इसको डिफरेंस करने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मोर पावरफुल होता है गवर्नर से। वाई? बिकॉज भाई गवर्नर यहाँ पे स्टेट्स में लगाए जाते हैं जिनका खुद का यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, खुद के इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, राइट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जो एज यू नो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दे विल हैव मोर पावर देन द अनइलेक्टेड वन, राइट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे ये है, दैट्स व्हाई गवर्नर सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड की तरह काम करता है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो वो यूनियन टेरिटरी में लगाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई वो यहाँ पे क्या कर रहा है, गवर्नड बाय द यूनियन डायरेक्टली। तो यूनियन उसको डायरेक्टली गवर्न करवा रहा है यूनियन टेरिटरी को, और वो वहां पे एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, एंड दैट्स व्हाई वो रियल पावर होल्ड करता है। जैसे कि आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख लीजिए कि उनके पास पुलिस, लॉ और लैंड की सबसे ज्यादा पावर रहती है, राइट। तो सबसे फटाफट देखते हैं कुछ चीजें, कुछ बेसिक पॉइंट जिसपे से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का। जैसे कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, but lieutenant governor is the administrative head of the union territory like Delhi, Ladakh and Jammu and Kashmir, like as I told you, right. Next, the governor is appointed under article 155, but lieutenant governor is appointed under article 239 of the constitution here. Next, governor has limited discretionary power, usually ceremonial. Lieutenant governor enjoys significant discretionary power, especially in areas like land, police and public ऑर्डर, राइट। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे पावर प्ले का रोल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि भाई गवर्नर यहाँ पे एक सेरेमोनियल हेड की तरह काम करेगा, सेंटर यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के बैठता है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लिंक की तरह काम करने वाला है सेंटर और स्टेट के बीच में। बट ऑन द अदर हैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे एक्चुअल पावर रखने वाला है यूनियन टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, राइट, क्योंकि सेंटर डायरेक्ट कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को देखोगे तो भाई पुलिस में, लॉ में और लैंड में ये सारी चीजें यहाँ पे हैंडल करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। एंड दैट्स व्हाई लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मोर पावरफुल देन द गवर्नर। इनफैक्ट और यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नर वर्क विद सीएम in a federation state under a state legislature, but legislature may work directly under the president in UTs without legislature or share power with elected government in Delhi and Puducherry here, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का सबसे मेन जो यहाँ पे पावर डिफरेंशिएशन ये है कि भाई गवर्नर यहाँ पे सीएम के फेडरल स्टेट्स अंडर स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे काम करता है और उनकी गाइडेंस के हिसाब से काम होता है, ठीक है। लेकिन आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर भी काम करते हैं। इनफैक्ट अगर एक यूटी है जहाँ पे है लेजिस्लेचर, वहां पर है गवर्नमेंट, उसके साथ भी इनकी जो पावर है वो शेयर होती है, राइट। समझ में आ गया? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Next, the governor power are mainly derived from Part 6, Article 153 to 162, but Lieutenant Governor power are part of 8th, Article 239 to 41, that is special provision for Delhi, right? तब आपको समझ में आ गया कि गवर्नर यहाँ पे थोड़ा लेस पावरफुल होता है as compared to Lieutenant Governor, and there are differentiated between both of them. इतना डीपली आपको चीजें समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको कुछ की बेसिक पॉइंट समझने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स वो वेरी कंफ्यूज कि भाई गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर में डिफरेंस यहाँ पे क्यों होता है, एंड व्हाई लेफ्टिनेंट गवर्नर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एज एज पार विद गवर्नर हियर, राइट। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है गवर्नर, जिसके ऊपर यूपीएससी
यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है, उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्योंकि गवर्नर वापस से हेडलाइन आ गया है, तो आपके पॉइंट्स में होना चाहिए गवर्नर के बारे में, ठीक है। दैट इज आर्टिकल 153 to 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके पॉइंट्स में यहाँ पे होना चाहिए गाइस, ठीक है। 153 क्या है, वन गवर्नर पर स्टेट, मतलब हर स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा सेंटर का, वो सेंटर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर वहां पे स्टेट में खड़ा होगा, और हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना जरूरी है, बिकॉज सेंटर को एक लिंक चाहिए स्टेट के लिए। एज यू नो सेंटर और कहीं कहीं स्टेट के अंदर अपोजिशन गवर्नमेंट भी होती है, एंड दैट्स व्हाई देयर नीड्स टू बी अ लिंक देयर। सेम पर्सन कैन आल्सो बी अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, जैसे कि गोवा महाराष्ट्र में पास्ट में देखा गया था, गवर्नर यहाँ पे शेयर हुए थे, राइट, समझ में आ गया। तो एक और दो, ठीक है, स्टेट्स को भी अगर मर्ज करें तो वहां पे सिंगल गवर्नर भी हो सकता है, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ एक ही हो, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, लेकिन जो रियल पावर है वो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम पे होंगे। फॉर एग्जांपल हमेशा मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ क्यूट सा, तो मतलब मान लीजिए कि ये गवर्नर है सर, और गवर्नर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ भैया एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, तो लेकिन ये नॉमिनल है, रियल यहाँ पे कौन होंगे, सीएम और उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और उसी के हिसाब से एग्जीक्यूटिव वर्क यहाँ पे होने वाला है। व्हाई, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग होंगे उनके पास ज्यादा पावर होने वाला है एज कंपेयर टू अनइलेक्टेड पर्सन हियर। Article 155, appointment of a governor. Governor is appointed by the president on the advice of Union Councils of Minister. That is Article 155. Article 156, term of office. That is office for 5 years but serves at the pleasure of the president, can resign to the president anytime as well, right. Next, Article 157, qualification. Must be a citizen of India, 35 years of age and must not hold any office of profit, right। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन ऑफ द गवर्नर, बिकॉज दिस इज अ क्विक सीरीज, हम फटाफट से कोई भी टॉपिक होता है उसको 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर अप करते हैं। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके लिए क्लासेस हैं ऑलरेडी, हमने यहाँ पे गवर्नर के ऊपर क्लासेस ले चुके हैं, एक बार जाइए, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके क्लासेस जरूर लीजिए। दिस इज अ क्विक रिवीजन सीरीज फॉर यू, राइट। फिर आता है आर्टिकल 158, दैट इज कंडीशन ऑफ ऑफिस, क्या है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऑब्वियस सी बात है, नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी फ्रॉम स्टेट फंड्स अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड, ऑल्सो ऑफिशियल रेजिडेंस एमोलमेंट्स, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाने वाला है, ठीक है, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है तो उनका जो सैलरी है, उनके अलाउंसेस है, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 159, ओथ्स, oath administered by chief justice of high court of that state, swear to preserve, protect and defend the constitution and the law, that is given in article 159 here, right। बहुत जल्दी रिवाइज कर रहे हैं ना, सी Article 160, constituency provision, president can assign another governor to perform portion in special situation, ठीक है, तो गवर्नर का अगर यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिल रही है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी और को भी असाइन कर सकता है, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 160। आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर में ध्यान रखना, यस गवर्नर हैज पार्डनिंग पावर बट नॉट द डेथ सेंटेंस एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये पार्डनिंग पावर भी आर्टिकल 161 के अंदर गिवन है, गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन अंडर स्टेट लॉज बट नॉट द डेथ सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 162, extent of executive power. Executive power of the governor extend to all matter with respect to which the state legislature have power to make laws, that is state list and concurrent list subject, ठीक है, तो state list और concurrent list subject में execution power गवर्नर यहाँ पे रखता है, but as I said गवर्नर खुद यहाँ पे नहीं कर सकता, he is a nominal, ठीक है, सिर्फ एक स्टैंप या रबर स्टैंप की तरह यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो मेन रोल रहेगा वो वही रहेगा सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इन द एग्जीक्यूटिव पावर हियर, राइट, समझ में आ गया। इनफैक्ट गवर्नर पावर को अगर हम और भी आर्टिकल से रिलेवेंट देखें तो देयर इज एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि अपॉइंट करते हैं सीएम को, और इनफैक्ट सीएम को वही अपॉइंट करेंगे जो यहाँ पे मेजॉरिटी यहाँ पे मिलेगी, उसी के लीडर को सीएम की तरह अपॉइंट करेंगे, लेकिन ऑल्सो जब मेजॉरिटी नहीं होती है पार्टीज की तब भी गवर्नर एक पर्सन को सीएम की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज अनदर पावर, हम आगे देखेंगे। सीएम, अदर मिनिस्टर्स ऑन सीएम एडवाइस, एज यू नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनफैक्ट चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन एज वेल, राइट। तो ये ध्यान रखना किस किस को अपॉइंट करते हैं, लेजिस्लेचर पावर, रूल्स मेकिंग पावर,
समन प्रोग्रेस एंड डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, इधर यहाँ पे लेजिस्लेचर पावर यहाँ पे रखते हैं, असेंट, विदहोल्ड और रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट के पास जो रिजर्व करते हैं, जिसके ऊपर सबसे बड़ा पंगा यही है कि वो बिल को रिजर्व करके बैठ जाता है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप ये बिल को ऐसे रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते फॉर एन इंडिफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। देयर नीड्स टू बी टाइम पीरियड दैट इज 2 to 3 months एंड आफ्टर दैट वो बिल्स को यहाँ पे रिलीज कर देना चाहिए। एंड उसके लिए भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ यहाँ पे बना सकता है अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर हियर, राइट। और पावर की बात करें, जुडिशियल पावर आपको पता है पार्डन यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सेप्ट द डेथ सेंटेंस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ये, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो वही कि भाई अगर कोई पार्टी यहाँ पे रूलिंग में नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, तो ये अपॉइंट कर सकते हैं सीएम टू द अदर लार्जेस्ट पार्टी के सीएम को, ठीक है, उसके लीडर को। रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट रूल, सबसे बड़ा एक प्रेसिडेंट रूल का स्टेटमेंट, ठीक है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नर के बीच में सबसे बड़ा जो 36 का आंकड़ा यही रहता है कि सबसे पहले तो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट प्लस दिस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि उनको लगता है कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, किसी चीज को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, या यहाँ पे सेंटर की रिलेवेंसी या सेंटर के लॉज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो उस बिल को यहाँ पे रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर हियर, राइट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई गवर्नर वगैरह अपॉइंट हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुआ है, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और उन दोनों में से पावरफुल कौन है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, प्लस गवर्नर के बारे में जो पावर्स हैं हमने फटाफट से क्विक रिवीजन किए, आर्टिकल्स यहाँ पे रिवाइज किए, राइट। चलो अब फटाफट से हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन एंड दिस लेक्चर फटाफट से क्विकली, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, with reference to the constitutional provision related to the governor and the lieutenant governor in India, consider the following statement. Okay, the governor can reserve a bill for the president if it is not repugnant to a central law. Yes, governor यहाँ पे रिजर्व कर सकता है इस बिल को, तो ये फर्स्ट एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, the lieutenant governor of Delhi exercise more discretionary power than the governor of a state. This is also right because lieutenant governor is powerful than a governor. Article 161 empowers both the governor and the lieutenant governor to grant pardon in cases of state laws. No, this is wrong and that's why यहाँ पे आंसर होने वाला है 1 and 2 only and that is this answer number A, right। तो इसी तरीके से हम कोई भी न्यूज आता है उसको यूपीएससी रिलेवेंट से हम यहाँ पे समझने वाले हैं, एक क्वेश्चन करके उस न्यूज को यहाँ पे देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से अगर न्यूज आती है तो टॉपिक्स हाईलाइटेड होते हैं। टॉपिक्स हाईलाइटेड होते हैं तो भाई यूपीएससी को पता है कि टॉपिक हाईलाइटेड है, फटाफट से उस टॉपिक को पकड़ो और उस पर क्वेश्चन यहाँ पे दे दो बच्चों को, राइट। एंड दैट्स वाई जब भी ऐसे टॉपिक हाईलाइटेड है तो ऑफकोर्स सी बात है गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लिeutenant गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड दैट्स वाई आपको गवर्नर लिeutenant गवर्नर अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल्सो देयर आर मेनी कोर्सेज ऑफ एग्जाम मिनिस्ट्री जो अभी चल रहे हैं, देयर आर एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ फॉर सम डेज, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करने हैं और अच्छे से करने हैं और अच्छे एजुकेटर से ही करना, राइट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, यू विल नो ऑल द डिटेल्स हियर, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।